चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, तो आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। हेलो मेरे दोस्तों, आज इस वीडियो से शायद मैं आपको थोड़ा डराने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, हम सबको लगता है कि हमारे फाइनेंसेस कंट्रोल में है। हम सबको लगता है कि जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस हम ले रहे हैं हम सही ले रहे हैं। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 14 ऐसे पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको अपने आप से पूछने चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। तो सीधा चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, व्हाट इफ आई लॉस्ट माय जॉब टुडे। दोस्तों, अगर आपके बॉस ने आपको फोन करके ये कहा कि भाई कल से ऑफिस मत आओ, कंपनी डजंट नीड योर सर्विसेज, तो ऐसी सिचुएशन में आर यू रेडी? क्या आपके पास आपका इमरजेंसी फंड है? तो ऐसे में इस चीज का सोल्यूशन क्या है कि आपके पास आपका 6 से 12 महीनों का खर्चा इंक्लूडिंग योर ईएमआईज एंड योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए एज एन इमरजेंसी फंड। और ये कहां पे रख सकते हैं आप? रिकरिंग डिपॉजिट में, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में, फिक्स डिपॉजिट्स में। लिक्विड होना चाहिए, जब आपको चाहिए तब आप इसे निकाल सको, उतना लिक्विड होना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, व्हाट एम आई डूइंग फॉर माई रिटायरमेंट। लेट अस लुक एट दिस स्क्रीनशॉट फर्स्ट। राम की एज है 30 ईयर्स। अगर उसे 55 की उम्र में रिटायरमेंट लेनी है, विच मीन्स कि उसके पास अब 25 ईयर्स है कमाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर महंगाई 6% से बढ़ती है और आज अगर उसका घर का खर्चा सालाना 6 लाख रुपए है, क्या आपको पता है 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से आज से 25 बरस बाद उसको सालाना कितने रुपए चाहिए होंगे? उसे चाहिए होंगे ऑलमोस्ट 25.5 लाख रुपीस। और दोस्तों, अगर वो 85 ईयर्स तक सर्वाइव करता है, यानी 55 से लेके 85 तक जब वो काम नहीं करेगा, इन 30 सालों तक इन्फ्लेशन एडजस्टेड सर्वाइव करने के लिए राम के पास 5 करोड़ 88 लाख रुपीस होने चाहिए उसकी रिटायरमेंट के लिए। अब आपको पता है, अगर राम 8% से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो उसे महीने के 62,000 के आसपास इन्वेस्ट करने होंगे। यही अगर वो 10% से, अगर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसे 44,000 रुपीज़ मंथली इन्वेस्ट करने होंगे। और यही अगर 12% के हिसाब से इन्वेस्ट करता है तो उसे 31,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करने होंगे। तो दोस्तों, आपको अपने आप से ये पूछना है कि व्हाट एम आई डूइंग फॉर माई रिटायरमेंट, डू आई हैव अ रिटायरमेंट प्लान? आप क्या कर रहे हो? आज आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रहे हो? क्या आपने सोचा है इसके बारे में कुछ? दोस्तों, अगर आप अपना रिटायरमेंट प्लान बनवाकर, इनफैक्ट अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि आप अपने सारे पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स कैसे अचीव कर सकते हैं, आपको आज से कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे क्योंकि महंगाई बढ़ती जाएगी, तो व्हाट्सएप कीजिए आपकी स्क्रीन पर आए हुए नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इफ आई डाई टुडे। दोस्तों, शायद ये बोलना गलत होगा, लेकिन अगर आज अभी बैठे बैठे अगर कोई इंसान मर जाता है, गुजर जाता है, तो उसकी फैमिली का क्या? इमेजिन कीजिए कोई इंसान है जिस पर होम लोन है, कार लोन है, पर्सनल लोन है, बच्चों की हायर एजुकेशन की जिम्मेदारी है, बूढ़े माता पिता है जिनका ख्याल उस इंसान को करना है। अगर उस इंसान को आज कुछ हो जाता है तो क्या? हाउ विल द फैमिली सर्वाइव? देखिए दोस्तों, बैंक वाले प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते हैं। They will just come and say either pay the EMI or foreclose the property, खत्म। तो दोस्तों, क्या आपके पास आपका लाइफ इंश्योरेंस है? क्या आपने अपना टर्म प्लान लिया हुआ है? इसका सोल्यूशन यही है कि टर्म प्लान होना जरूरी है। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आज मुझे बैठे बैठे कुछ हो जाता है और अगर मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है और अगर 20-25 लाख का बिल हो जाता है, तो हाउ विल आई मैनेज दैट बिल? दोस्तों, ज्यादातर इंडियंस अपने ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोवाइड किए गए हेल्थ इंश्योरेंस पर डिपेंड करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख तक का होता है यूजुअली, किसी किसी का 8 लाख, किसी किसी का 10 लाख तक होता है। लेकिन अगर बड़ा बिल आ गया तो क्या? तो इसका सोल्यूशन है सुपर टॉपअप पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप ये पूछ सकते हो व्हाट इज सुपर टॉपअप पॉलिसी, इसके बारे में आप थोड़ा रीडिंग कर सकते हो। ये स्पेशलाइज्ड पॉलिसीज होती है जो बड़े बिल्स के कवर करने के लिए बनाई गई होती है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछा है तो पूछिए कि अगर आज मुझे कुछ हो जाता है या मेरे परिवार वालों को कुछ हो जाता है, अगर बड़ा बिल आता है तो मैं क्या करूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मच मनी ऑटोमेटिकली डिसअपियर्स फ्रॉम योर अकाउंट।
आपको कोई अंदाज़ा है कि आपकी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कुछ ज़रूरी खर्चे, कुछ EMIs, कुछ रिकरिंग एक्सपेंसेस, ऐसे कितने लोग हैं जो लोग शायद उनके पास नेटफ्लिक्स देखने का टाइम नहीं होता लेकिन फिर भी हर महीने वो दिए जा रहे हैं नेटफ्लिक्स की फ़ी। तो ऐसे कौन से खर्चे हैं जो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली निकलते जा रहे हैं, उसका टैब रखिए। कितनी आपकी EMI है। देखिए दोस्तों, इसका एक सोल्यूशन ये है कि आपको अपना डेट टू इनकम रेशियो पता होना चाहिए। डेट टू इनकम रेशियो का क्या मतलब है? आपकी जितनी भी EMIs जा रही है उन सबको आप टोटल कीजिए और अपनी टोटल इनकम जो आपके हाथ में आती है उससे डिवाइड कीजिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंसान 30,000 रुपीज़ पे करता है EMI में और अगर उसकी इनकम 1 लाख रुपए है तो उसका डेट टू इनकम रेशियो इज अराउंड 30%। ये अगर आपका रेशियो 35-40% के ऊपर जा रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम, कंट्रोल इट। हाउ मच डू आई ओ ऑन द क्रेडिट कार्ड? दोस्तों, मेरे पास ऐसे कितने लोग आते हैं, मैंने एक कपल की फाइनेंशियल प्लानिंग की थी जहां पर उनका महीने का 10,000 रुपया इंटरेस्ट में जा रहा था। उनके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग था अराउंड 2-2.5 लाख रुपए और एवरी मंथ दे वे पेइंग 20,000 रुपीज इन द इंटरेस्ट विदाउट नोइंग कि वो क्या कर रहे हैं। 10-15 हज़ार रुपए ऐसे ही जा रहे थे। सो आर यू वन who doesn't know कि आपका क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग कितना है? क्या आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हो? तो कंट्रोल कीजिए अपने क्रेडिट कार्ड के एक्सपेंसेस को और तुरंत अपने क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग को पे कीजिए। मिनिमम अमाउंट पे करना क्रेडिट कार्ड पर कैन बी वेरी डेंजरस एंड दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, अगर आप उन लोगों में से जिनको लगता है कि माई फाइनेंसेस आर अंडर कंट्रोल, हाउ मच डू आई स्पेंड एवरी मंथ? मैंने ऐसे कितने लोगों को देखा है। मैं आपको मेरा पर्सनल एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। जब मैं जॉब करता था कुछ सालों पहले तक, तो एवरी डे मेरा लंच मैं घर से लेकर जाता था, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे जो रोज़ 300, 400, 500 रुपए का लंच, कभी 300, कभी 200, एवरी डे दे यूज्ड टू ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड। सिर्फ वो तेल और ज़्यादा घी वाला खाना ही नहीं खा रहे थे, अपनी हेल्थ ही नहीं बिगाड़ रहे थे, बट रोज़ का 300-400 रुपये दोस्तों, महीने का 9-10 हज़ार रुपये बनता है, साल का 1.5-2 लाख रुपये बन जाता है। तो डू यू हैव अ टैब कि आपके छोटे छोटे खर्चे कहाँ पर हो रहे हैं? अगर नहीं है तो क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, हाउ मच एम आई स्पेंडिंग ऑन माई सेल्फ अननेसेसरीली? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खाना मत खाइए या बाहर का खाना मत खाइए, लेकिन ऐसे छोटे छोटे एक्सपेंसेस को जो है कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, एम आई पेइंग माई सेल्फ फर्स्ट? कई लोगों की इनकम तो आती है, इनकम में से लोग पहले खर्चा करते हैं और फिर बचा हुआ अमाउंट सेव करते हैं, लेकिन इक्वेशन कुछ उल्टा होना चाहिए। आपकी इनकम आने के बाद आपको पहले इन्वेस्ट करना है, पे योर सेल्फ फर्स्ट, और उसके बाद आपको पैसे जो है खर्च करने हैं। तो ज़्यादातर इंडियंस उल्टा कर रहे हैं। और पे योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी सैलरी में से पे योर फर्स्ट मतलब आई डिजर्व बाइंग एक्सपेंसिव वॉच और एक्सपेंसिव कार। नो, पे योर सेल्फ फर्स्ट मतलब इन्वेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स, आपकी रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन। सो आर यू पेइंग योर सेल्फ फर्स्ट? आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आई टीचिंग माई चिल्ड्रन अबाउट मनी मैनेजमेंट? दोस्तों, मिलेनियल्स आर वेरी सेंसिटिव। अगर आपके बच्चे 18 बरस के नीचे हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव। आई कैन टेल यू, फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हें कोई नहीं सिखाने वाला, ना ही स्कूल, ना ही उनका कॉलेज। ये जिम्मेदारी आप पर है एज अ पेरेंट। और जब तक आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं सिखाओगे, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। वो नहीं बन पाएंगे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, बहुत डिफिकल्ट होगा उनके लिए। कॉलेज से पास आउट होते ही जो है उनके पहला जॉब लगते हैं, वो भी वही करेंगे जो हमने शायद किया था, क्रेडिट कार्ड पर कर्जा करना, महंगी कार खरीदना अपनी पहली सैलरी में से। वी नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ टू बजट आवर मनी। इसका एक सिंपल तरीका है, अगर आपका बच्चा 7-8 साल के ऊपर है, उसे पॉकेट मनी दीजिए। हर महीने उसे 500, 1000, 2000, जितना भी आपका बजट है, जितना आपको लगता है कि सही होगा, उसे दीजिए और उसे कहिए यही भाई तेरा बजट है, इसी में से तुझे खर्चा करना है। पैसे बच गए तो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दूसरा पैसा मिलेगा, नहीं बचे तो नया पैसा नहीं मिलेगा। लेट द किड लर्न कि पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। बच्चों के सामने क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स यूज मत कीजिए, कैश दीजिए। लेट देम अंडरस्टैंड हाउ डिफिकल्ट इट इज टू पार्ट फ्रॉम योर कैश। उनकी पॉकेट मनी में से, उनकी पिगी बैंक में से उन्हें खर्चा करवाइए। गेम खरीदना है, पॉकेट मनी में से खरीदो। लेट देम अंडरस्टैंड। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ कि क्या हमारा नेक्स्ट जनरेशन, आर वी प्रिपेयरिंग देम फॉर बीइंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, हाउ एम आई प्लानिंग माई किड्स हायर एजुकेशन? दोस्तों, आज अगर किसी को 15-20 लाख रुपए चाहिए तो आज से 15-20 बरस बाद इंजीनियरिंग, MBA का खर्चा करोड़ों में होने वाला है। एटलीस्ट 60-70 लाख रुपीज आपको चाहिए होंगे। द इन्फ्लेशन इन एजुकेशन इज ग्रोइंग बाय 10% एवरी ईयर। और ये स्कूल वाले आजकल आपको बता भी देते हैं। जब आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हो, स्कूल वाले आपको पहले ही कहते हैं कि हमारी जो फी है वो 10% से हर साल बढ़ने वाली है। आर यू रेडी फॉर इट? सो आर वी रेडी फॉर इट? वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ, हाउ एम आई प्लानिंग?
नहीं प्लान किया तो प्लान कीजिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माय रिस्क एपेटाइट। मेरे पास बहुत लोग आते हैं, आप हमें एग्रेसिव फंड्स बताइए, आप हमें एग्रेसिव स्टॉक्स बताइए, हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी डोंट केयर, मार्केट नीचे जाएगा तो हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन यही जब पैंडेमिक आया था, जब मार्केट नीचे गई थी, तब मुझे काफी लोगों का मैसेज आ गया कि हमारा पोर्टफोलियो 10% से नीचे है, क्या हमें अपना SIP स्टॉप कर देना चाहिए, क्या हमें अपना पैसा विड्रॉ कर लेना चाहिए। कहीं तो आप भी मुझे कह रहे थे 50% तक का हम रिस्क ले सकते हैं। तो अपने आप से जेन्युइनली पूछिए, डोंट गो बाय द फैंसी थिंग्स कि मार्केट 50% भी गिर गया तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करूंगा। बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है दोस्तों। तो जेन्युइनली अपने आप से पूछिए कि आज अगर मैं अपने ज़्यादा रिस्क वाले फंड्स में अगर मैं मेरे पैसे डाल रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में, बस कुछ यूट्यूब वीडियोस देखकर मैं रैंडमली इन्वेस्ट कर रहा हूँ बिना किसी फाइनेंशियल प्लानिंग के, और कल को अगर मार्केट नीचे गिरता है, विल आई पैनिक, विल आई होल्ड माई इन्वेस्टमेंट्स और विल आई सेल देम। तो जेन्युइनली समझिए कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। हर किसी का रिस्क एपेटाइट सेम नहीं होता है, आप एंशियस हो जाओगे। तो आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज माय रिस्क एपेटाइट। लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप से ये पूछिए, क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मच एम आई पेइंग इन टैक्स एंड कमीशंस। आप टैक्स सेव करने के लिए क्या कर रहे हो। आर यू यूजिंग डिडक्शंस एंड एग्जाम्पशंस इन अ वाइज वे। क्या आप अभी भी उन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर आप ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे कर रहे हो। क्या आज भी आप उन्हीं यूलिप पॉलिसीज में और मनी बैक पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर रहे हो जहां पे कमीशन बहुत ज्यादा होता है। तो अपने आप से पूछिए, व्हाट इज द कमीशन दैट आई एम पेइंग, इज इट कॉस्टिंग मी अ बॉम्ब। वो 1% का भी जो होता है ना, वो एक्सपेंस, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपाउंड होता है, तो वो बहुत बड़ी रकम बन जाती है लॉन्ग टर्म में। आस्क योरसेल्फ, यू शुड नो दिस। Take control of your finances. And the next question is, do I wish to accumulate some money for charity? अगर आप कमा रहे हो अच्छा, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सोसाइटी को कुछ वापस दें। क्या आपने कोई प्लानिंग की है कि आप कुछ पैसे अपनी इनकम में से सेव करके आप डोनेट कर सको। गुड क्वेश्चन दिस इज। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डू आई हैव अ फाइनेंशियल प्लान। अगर आप उन लोगों में से गए, माफी चाहूंगा मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रहा हूं, लेकिन अगर आप उन लोगों में से गए जो सिर्फ रिटर्न्स के पीछे भाग रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट वेल्थ। अगर आप सिर्फ मैक्रो फैक्टर्स को देख रहे हो, मार्केट नीचे गया तो बेच दिया, मार्केट ऊपर गया तो खरीद लिया, it doesn't work that way. You need to have a financial plan. You need to have a long-term vision. When you buy certain investments, those investments आपके गोल्स अचीव करने तक हमें ज्यादा करके निकालने नहीं पड़ने चाहिए। तो अगर आप उन लोगों में से जो रैंडमली विड्रॉ कर रहे हैं, रैंडमली आप पैसे डाल रहे हो कोई प्लान के बिना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो करते हैं तो कर लीजिए। हमारे हर संडे और वेडनेसडे एक वीडियो हम अपलोड करते हैं इसी चैनल पर। सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। कुछ सीखने मिला हो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। ऑल द बेस्ट।